ये वो बहन है जिसको इस दुनिया में सबसे ज्यादा हाथी आती थी। देखिए राजस्थान की है, इसको बहुत ताकतवर हाथी आती थी, सबसे ज्यादा आती थी। हाथी अब ये बिल्कुल ठीक है और ठीक भी है पिछले 1 साल से बिल्कुल। कभी कोई ये समझे कि ये आज ठीक नहीं है, 1 साल से ठीक है बिल्कुल आनंद है। और इनकी हाथी ने अपनी बेटी को पीटने नहीं कराया था, 4-6 लोगों के काबू नहीं आती थी। अब इनका उन्माद कहाँ है बताइए? अब ये कोई है अपनी रहनी है, मस्ती से घर चला रही है, अपने बच्चों को पाल कर अगर किसी माता बहन को ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको ठीक कराना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ना कि ये कहना कि ये ढोंगी है, ये ढकोसले है, ये अंधविश्वास नहीं। ये अंधविश्वास है ही नहीं, कभी हमने इसको अंधविश्वास मानिए। अंधविश्वास तो ये है कि आपको साइन कराता है और कोई गारंटी नहीं देता है कि आप मरोगे कि जियोगे, ये है अंधविश्वास। और आपको आपके मरीज को ये नहीं देता है, और कई बार तो मरीज बिना देखे ही आपके आपको क्या मैसेज चला जाता है, और या फिर आपका पूरा पैसा ले लिया जाता है और कहा जाता है कि आप भगवान से प्रार्थना करें, और पैसा पूरी जिंदगी का ले लिया जाता है, जितना उस आदमी ने कमाया भी ना हो। इसको अंधविश्वास बताया जाता है, जो ऋषियों की परंपरा है। कोई भारत में मंत्र चिकित्सक कौन भैया का आपको बताइए, मुझे किसी ने देखा है तो सुना है कि इसने मंत्रों से चिकित्सा की हमारी पूरी दुनिया में। और मैं तुम्हें भी कह रहा हूं अपने बच्चों को, ओम फट ओम फट ओम फट 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 ओम फट 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 ओम फट 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 ओम, ऐसा करके सुनाइए ताकि तुमको कभी ये रोग ना लगे, कभी ये दोष ना लगे। अगर नहीं सुनाओगे तो एक दिन आपकी परंपराएं धरी रह जाएगी और परंपराओं को तो बात ना लगे, स्वास्थ्य खोलोगे, इतने मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाओगे, डॉक्टर घड़ी घड़ी में कहेगा तुम्हें ये रोग है, तुम्हें ये रोग है, तुम्हें ये सब नाम है, अरे ठीक ही होगा आपकी दवाइयों से। उसको रोज नहीं देखना है मैंने, वो कोई नहीं करना है, उनका जाते हैं ना दबाव में, अगर मार नहीं है तो सरकार उसका दुकान में दबाव में ऐसे ही करेगा। एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, बताओ अनुभव बताइए आप, लीजिए माइक लीजिए। हाँ जी ऐसे नहीं सर, हाँ मेरा नाम है और मैं देहरादून से हूँ, ये मेरी बेटी है, इसकी नाभि में बहुत प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने बोला था ब्लैक्स हॉस्पिटल में कि इसको ऑपरेशन होएगा, ऐसे इसका ऑपरेशन होएगा। और ऑपरेशन ने बोला कि यहाँ से पता लगा कि हमारे यहाँ है, तो मैं 2 साल से आ रहा हूँ यहाँ पर, तो इस यहाँ पर बिल्कुल इसको नाभि में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ और नाभि मंडल ठीक हुआ, नाभि बिल्कुल ठीक हुआ। और आपने देखा होगा सबसे पहले मैंने इस गुड़िया को चेक किया, बहुत सुंदर सा नाम है, क्या नाम बताया? महिमा, इनका नाम महिमा है। और इनको सबसे पहले मैंने चेक किया, ये घोषित किया कि अभी इनके शरीर में कोई दोष नहीं है, बहुत अच्छे। और ये दोष नहीं होगी और दोष नहीं होगी तो रोग नहीं होगी। तो जो नाभि मंडल में होता क्या था, दर्द होता था, बहुत ज्यादा पस आता था, वो भी ठीक हो गया। और ये बहुत सारे उन्माद ऐसा होता है, प्रेत उन्माद ऐसा होता है, बहुत सारी लड़कियों को तो केवल महामारी आए चली जाती है, उनको पीरियड समय से नहीं आता और किसी भी मतलब ऐसे साइकिल आता है, ऐसे चक्कर आता है, उसका प्रभाव ऐसे आता है, या जिसको महामारी बोलते हैं वो ऐसे आता है, और फिर डॉक्टर उस पर दवाइयाँ दिए चला जाता है, वो ठीक नहीं होती है। इस तरह के भी बहुत सारे रोग इन बाधाओं से बन जाते हैं। वैज्ञानिक बताइए क्या होगा, आपने क्या किया है, अभी क्या हुआ है, बस बाकी सब ठीक हो गया, आपने क्या किया है, ऐसे पत्नी से लड़ाई करते बड़ा बर्बाद का शाम सुनेगा, चलिए कुछ नहीं अरे इनके काम का एक कॉक्स निकल गया भाई, सोने का जिसको भी मिला है वो देना है। शरीर की नीति है कि हमें ईमानदारी से काम करना, जिसको भी जहां भी मिला है काम का सोने का स्वरूप है वो देना है। ढूंढ के अपने आसपास देख लो किसको मिला है, कहां बैठे हैं रात को, सवेरे किसी ने दिया है, अभी तक नहीं दिया किसी ने। एक बार वो खुलवा के देखो, किसी ने उसमें तो निकाल दिया, हां कहीं उसके अंदर खुलवा के देखो। याद रखना भाई, किसी की कोई चीज नहीं उठानी है, इससे पेट नहीं भरता कभी भी। और शनि धाम में आके चोरी को तो परिचय देना ही नहीं है ना। आप देवता की कृपा पाने आए हैं, किसी का नुकसान करने नहीं।
मतलब पॉइंट हो सकता है। हाँ। तो मैंने ना ऐसे मैसेज किया आप आपको कोई मैसेज नहीं है, फिर 4 साल ऐसे ही आप फिर इसकी महिमा की महिमा। हाँ जी, बेटी को भी दिया था तो ऐसे ऑपरेशन के लिए बुला लिया कोई मतलब सब तैयारी कर ली चलो ऑपरेशन करा देते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं तुम ऑपरेशन मत कराओ, हम मशीन को चेक करेंगे। तो ये कह रहे ठीक है ठीक हो जाएंगे ना दे। मैंने कहा हाँ पूरा विश्वास है। मैंने कहा तुम चलो तो सही। और आपसे एक ही बार मिला थे आपको बताया था मैंने कि भैया इसका ऑपरेशन नहीं होना चाहिए अभी बच्ची है। आपने बोला कि नहीं होगा ऑपरेशन और उसके बाद सब उसके बाद सब रिपोर्ट नंबर आ गई और जो बस आता था वो भी बंद हो गया और वो रिपोर्ट नहीं हुई। भैया ऐसा है मैं यहाँ से नंबर मारना आपको बताया क्या आपके पास आई हूँ आप लोग कुछ हो गया इसलिए नहीं नंबर तो मुझे इसलिए देना पड़ेगा ना कोई आपके काम का दे देगा ऑफिस तो हम उसको पहुँचाएंगे ना आपको बताएंगे ना आपके काम का मिल नंबर तो इसलिए देना पड़ेगा ये